नाउ वी विल एक्सप्लोर इनिशियल, इनहेरिट, रिवर्ट, अनसेट एंड ऑल। हमको ये फ्रेज बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि भाई div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बट बाय डिफ़ॉल्ट div एक इनलाइन एलिमेंट है। HTML CSS से पहले आई। जब div था तब CSS नहीं थी। ओके, देयर वॉज नो वे कि कोई बता पाए ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो सब इनलाइन होते हैं। इट्स दी ब्राउज़र CSS जो किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बनाते हैं। अब जितने भी ब्राउज़र्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा समझ लो उनने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम div को एक ब्लॉक एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, तो सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट div को ब्लॉक बना देते हैं। लेट्स सी मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूँ। HTML में मेरे पास यहाँ एक div है। ओके, नाउ लेट्स ओपन इट इन ब्राउज़र। ये ब्राउज़र में कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ तो दिस इज़ दी HTML। अब अगर मुझे चेक करना है कि इसमें क्या CSS लगी हुई है तो मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड गेस वॉट, यहाँ पर मुझे डिस्प्ले ब्लॉक CSS दिख रही है। बट गेस वॉट, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। सी, यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। वॉट डज दिस मीन? ये CSS ब्राउज़र ने ऐड की है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो इनलाइन होती है। लेट्स गो टू दी एम्बिएंट डॉग। दिस इज़ दी स्पेसिफिकेशन ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? इनलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट div is a inline element. Browsers add some specific CSS to make it a block element. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ, span, this is span, और div के नीचे एक और span, ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लाइक दिस इज span, line break, then div, then again span। div ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है तो उसने लाइन को ब्रेक कर दिया। मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, ठीक है, सो दैट हमें डिफरेंस क्लियरली पता चले। अब अगर मैं इस div में जो डिस्प्ले है वो मैं चाहता हूँ कि जो इनिशियल वैल्यू थी जो MDN में स्पेसिफाइड है वो वैल्यू लगे, तो आई विल डू इनिशियल हेयर। जैसे ही मैंने इनिशियल प्रॉपर्टी यहाँ ऐड की, यहाँ पे देखो क्या हुआ, div इनलाइन एलिमेंट बन गया, क्योंकि डिस्प्ले की जो इनिशियल वैल्यू है वो है इनलाइन। अब अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट की CSS को रीसेट करना है उसकी इनिशियल वैल्यू में, तो यू विल यूज़ द इनिशियल वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के साथ किया है। इनिशियल सिंपली वो CSS अप्लाई कर देगा जो उस प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू है जो MDN में डिफाइंड है या जो CSS स्पेक में डिफाइंड है, क्योंकि ब्राउज़र्स अपनी कुछ CSS लगा देते हैं। सी, ये जो बटन है मेरे पास, क्लिक मी, इस बटन को अगर तुम 6 ब्राउज़र्स में खोलोगे तो हर जगह अलग अलग UI दिखेगा। क्यों? क्योंकि सी, यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, यहाँ पे इतनी सारी CSS लगी हुई है इस बटन पे जो ब्राउज़र्स ने लगाई है। अभी अगर यहाँ पे मैं कर दूँ बैकग्राउंड कलर इनिशियल, तो सी क्या हुआ देखो, यहाँ पे कुछ ग्रेइश सा कलर लग गया, क्योंकि बैकग्राउंड कलर की कोई इनिशियल वैल्यू होती है। लेट्स सी, बैकग्राउंड कलर को सर्च करते हैं और यहाँ पे हम इनिशियल वर्ड को सर्च करते हैं। इनिशियल वैल्यू ट्रांसपेरेंट। अगर तुम बैकग्राउंड कलर में कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट लगता है। यहाँ पे वही हुआ, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर इनिशियल किया जो वैल्यू स्पेक में डिफाइंड है वो यहाँ लग गई ट्रांसपेरेंट। ओके, सो जो इनिशियल वैल्यू है वो किसी भी प्रॉपर्टी की जो इनिशियल वैल्यू है वो अप्लाई कर देती है, और वो इनिशियल वैल्यू हमको MDN डॉक से ईजिली पता चल जाएगी कि किस प्रॉपर्टी की क्या इनिशियल वैल्यू है। बट इससे ये हमें क्लियर हो गया कि HTML में सारे एलिमेंट्स इनलाइन ही होते हैं। इनिशियल हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स सी कि ये इनहेरिट प्रॉपर्टी क्या करती है। तो हमने CSS इनहेरिटेंस में देखा था कि कुछ
प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इनहेरिट होती हैं अपने पेरेंट से। वो प्रॉपर्टीज़ थी लाइक फॉन्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, लाइक फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, इस तरह की चीज़ें। अब अगर मैं और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को चाहता हूँ कि वो पेरेंट से इनहेरिट हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेट्स सी अ डेमो। मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो मेरे पास बटन है इसको मैं एक div के अंदर डाल देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई सम CSS ऑन दिस div। मैं हाइट कर देता हूँ 100px, विड्थ कर देता हूँ 200px, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड, एंड लेट्स सी इट इन द ब्राउज़र। तो यहाँ पे मुझे मेरा div और मेरी बटन देखने को मिल गए हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो इसके पेरेंट से आए, इसका पेरेंट कौन है? div। ओके, सी, इस बटन का जो पेरेंट है वो है div। मैं चाहता हूँ बटन पे जो बैकग्राउंड कलर लगे वो इसके पेरेंट का लगे, तो आई कैन सिंपली डू दिस, बैकग्राउंड कलर इनहेरिट। अब जो भी बैकग्राउंड कलर लगेगा जो पेरेंट का होगा वो लग जाएगा। सेम आई कैन इनहेरिट दी हाइट ऑल्सो। ठीक, सी, सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तुम्हें किसी भी प्रॉपर्टी को मैच करना है पेरेंट से, सो यू विल यूज द इनहेरिट वन। मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस भी लिख रखी हैं सो दैट तुम्हें और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। रिसेट्स द प्रॉपर्टी टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइंड बाय CSS स्पेसिफिकेशंस, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, कलर इनिशियल सेट्स द कलर टू ब्लैक, डिफॉल्ट फॉर मोस्ट ब्राउजर्स। इनहेरिट जो हमने अभी देखा, फोर्सेस द एलिमेंट टू टेक द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट फॉर द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, कलर इनहेरिट मेक्स द चाइल्ड एलिमेंट यूज द पेरेंट्स कलर। अनसेट को अभी हम नहीं देखेंगे। लेट्स सी द रिवर्ट, रोल्स बैक द प्रॉपर्टी टू द वैल्यू डिफाइंड इन द ब्राउजर्स यूजर्स एजेंट स्टाइल शीट, डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाइड बाय ब्राउजर्स। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स सी, लेट मी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर वॉट एवर रीजन्स तुम्हारे पास कोई एक एलिमेंट है, तुमने उस पर मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास इक्वल टू कस्टम, और तुमने इस कस्टम क्लास में बैकग्राउंड कलर कर रखा है ग्रीन, और यहाँ पे डॉट आएगा। हाइट तुमने कर रखा है लाइक 30px। ओके, लेट्स सी इट इन ब्राउजर। तुमने कुछ इस तरह की स्टाइलिंग कर रखी है। अब रिक्वायरमेंट ये आती है कि वी हैव टू रोल बैक बैकग्राउंड कलर टू द ओरिजिनल जो ब्राउज़र ने स्पेसिफाई किया था। अब तुमने तो ग्रीन कर दिया है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज कि पहले क्या कलर था। तुम इंस्पेक्ट करोगे किसी दूसरे बटन से, फिर अप्लाई करोगे। यू कैन ऐड अनदर क्लास रीसेट, जो जनरली तुम कंडीशनली ऐड करोगे। अगर कोई कंडीशन मेट होती है तो तुम रीसेट करोगे। बैकग्राउंड कलर रिवर्ट इट टू द ओरिजिनल जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है। नाउ लेट्स ऐड दिस क्लास एंड सी, जो मेरा ओरिजिनल स्टाइल थी वो लग गई, और जब तुम रीसेट को हटाओगे तो जो तुम्हारी कस्टम है वो लग जाएगी। तो रिवर्ट हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र स्पेसिफिक वर्जन में रिवर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव अनसेट। लेट्स सी कि अनसेट क्या करती है। हमने रिवर्ट देख लिया कि रिवर्ट ब्राउज़र स्पेसिफिक वर्जन में हमको लेके चले जाती है। अब अगर मैंने यहाँ पे अनसेट कर दिया एंड लेट्स ऐड दी रीसेट क्लास है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हाइट अनसेट। और यहाँ पे हाइट कितनी है? 30 से मैं कर देता हूँ 50px। फॉर नाउ लेट्स रिमूव दिस रीसेट। बटन का बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, हाइट है 50px। अगर मैं यहाँ पे अनसेट की जगह रिवर्ट कर दूँ एंड लेट्स ऐड दी रीसेट हेयर, तो आई एम रोल्ड बैक टू द ब्राउज़र स्टेट। रिवर्ट ब्राउज़र स्टेट में चला जाता है
अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इनिशियल, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ CSS स्पेसिफिकेशन में है वो यहाँ पे लग जाती है। अब बैकग्राउंड कलर की इनिशियल वैल्यू है ट्रांसपेरेंट, जो हमने देखा था, और हाइट की इनिशियल वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि हाइट की इनिशियल वैल्यू क्या है। लेट मी सर्च फॉर हाइट, लेट्स सर्च इनिशियल वैल्यू ऑटो। तो हाइट की जो इनिशियल वैल्यू है वो है ऑटो। यहाँ पे हम एक और चीज़ लगा देते हैं, कलर। कलर में कर देता हूँ येलो, लेट्स सी, येलो कलर यहाँ पे दिख रहा है। और मैं जो डिव है, इस डिव पे भी एक कलर ऐड कर देता हूँ, कलर मैजेंटा। अगर मैं कस्टम से कलर हटा दूँ तो इट्स ब्लैक, बट अगर कलर ऐड कर दूँ तो इट्स येलो। नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे मैं कलर ऐड करता हूँ और इसे मैं करता हूँ अनसेट। तो यहाँ पे कलर मैजेंटा है। तो अभी जो अनसेट है ये दो काम करता है। ये सबसे पहले ये चेक करता है कि मैं जिस प्रॉपर्टी पे लगा हूँ क्या वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। कलर इज़ अ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, कलर इनहेरिट होती है। तो अनसेट दो वैल्यूज़ के बीच में जगल करता है। कौन सी दो वैल्यूज़? इनिशियल एंड इनहेरिट। अनसेट जगल्स बिटवीन इनिशियल एंड इनहेरिट। तुमने किसी भी प्रॉपर्टी पे अनसेट लगाया तो अनसेट चेक करेगा क्या ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। अगर आंसर मिलता है यस तो वो इनहेरिट लगा देगा। अगर आंसर मिलता है नो दिस इज़ नॉट अ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तो वो वहाँ पे इनिशियल लगा देगा। तो अगर मैं यहाँ इन सब पे अनसेट 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 कर दूँ तो क्या होगा? वेल आई नो कलर इज़ अ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये इनहेरिट लगा देगा। इसी रीज़न की वजह से मुझे मैजेंटा दिख रहा है यहाँ पे। ओके क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनिशियल करता हूँ तो इनिशियल वैल्यू ब्लैक है, मुझे ब्लैक दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अनसेट तो अनसेट चेक करेगा क्या कलर इनहेरिटेड है, यस, तो यहाँ पे ये इनहेरिट लगा देगा। हाइट चेक करते हैं क्या इनहेरिटेड है क्या, नो, हाइट इज़ नॉट इनहेरिटेड, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनिशियल। बैकग्राउंड कलर भी इनहेरिटेड नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर दिख रहा है। तो जो हमारे पास डेफिनेशन है अनसेट की वो यही है, कंबाइंस इनहेरिट एंड इनिशियल, एक्ट एज इनहेरिट फॉर इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, एक्ट एज इनिशियल फॉर नॉन इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज। सो यहाँ तक हमने 4 प्रॉपर्टी वैल्यूज एक्सप्लोर कर ली, इनिशियल, इनहेरिट, रिवर्ट और अनसेट। ये ऑल क्या है? तो ऑल प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है, ये खुद की प्रॉपर्टी है। ओके, जस्ट लाइक कलर, हाइट और विड्थ। ऑल को हम जनरली यूज करते हैं CSS रीसेट में। कैसे? लेट्स सी। तो अभी देखो मैंने इस बटन से जो भी स्टाइलिंग थी सब हटा दी है। अगर मैं इसे अलग अलग ब्राउज़र में खोलूँगा तो ये अलग अलग दिखेगी। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं इसे खुद से कस्टमाइज़ करूँ और मैं चाहता हूँ हर ब्राउज़र में सही से दिखे। अब मुझे नहीं पता एज अ डेवलपर, मैंने तो भाई सीधे बटन ऐड की है, हाउ कैन आई नो कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें रीसेट करनी है। एक तरीका क्या है कि मैं इंस्पेक्ट करूँ सारी प्रॉपर्टीज़, यूज़र, एजेंट, स्टाइल शीट, और हर प्रॉपर्टी को पकड़ पकड़ के रीसेट करूं। ये मेरे कोड को अनरीडेबल बना देगा। सी, इतनी प्रॉपर्टीज मुझे अननेसेसरी लिखनी पड़ेंगी। इसका शॉर्टकट है आई कैन डू दिस, बटन ऑल मीन्स सारी प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करो और इनिशियल वैल्यूज में डाल दो। मेरी बटन अब हर ब्राउज़र में ऐसी ही दिखेगी। जो भी स्टाइल CSS स्पेसिफिकेशन में होगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ अनसेट तो बेस्ड ऑन इनहेरिटेड है कि नहीं उसके हिसाब से होगा। अगर तुम कंप्लीटली रीसेट करना चाहते हो तो इनिशियल, और फिर अब अपने हिसाब से यहाँ CSS लगा लो। ओके, सो दिस इज हाउ इनिशियल, रिवर्ट, अनसेट, ऑल वर्क्स।